ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है आप लोगों का पेंडेमिक एंड एंडेमिक। पेंडेमिक डिजीज और एंडेमिक डिजीज के बारे में जो है क्लास में डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन। इन पब्लिक हेल्थ डिजीज आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर पैटर्न ऑफ स्प्रेड। अब डिजीज को जो है पब्लिक हेल्थ के लिए है, डिजीज को जो है अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया गया है। Some disease remain limited to a particular area, while others spread across many country। अब कुछ डिजीज ऐसे होते हैं जो पार्टिकुलर एरिया में फैलते हैं और कुछ बीमारियां ऐसे होते हैं जो वर्ल्ड स्तर पे, विश्व लेवल पे, एक देश से दूसरे देश, दूसरे से तीसरे देश में फैलने वाली बीमारियां होती है। द होल वर्ल्ड बेस्ड ऑन दिस डिजीज आर मेनली क्लासिफाइड एज एंडेमिक एंड पेंडेमिक। अब जो है इस डिजीज जो है दो पार्टों में क्लासिफाई किया गया है, एक है एंडेमिक डिजीज और दूसरा है पेंडेमिक डिजीज। अब जो है आगे जो है एंडेमिक डिजीज जो है, एन एंडेमिक डिजीज इज ए डिजीज दैट इज कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट इन ए पार्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया। अब जो है यह एक ऐसी बीमारियां होती है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलने वाली बीमारियां होती है, जो कुछ समुदाय, कुछ गांवों और कुछ कस्बों में जो है ये बीमारियां फैलती है, जिसको घरेलू बीमारियों के रूप में भी देखते हैं। जैसे चिकन पॉक्स हो गया, जो गांव में बोलचाल की भाषा में जिसको माता मैया बोलते हैं। ये बीमारियां जो है किसके अंतर्गत आते हैं? एंडेमिक डिजीज के अंतर्गत आते हैं। द नंबर ऑफ केस रिमेन रिलेटिवली स्टेबल एंड प्रिडिक्टेबल ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब जो है ये बीमारियां जो है स्टेबल हो जाते हैं और जो है ये लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां होती है, जो एक दूसरे से संक्रमण के कारण ये बीमारियां फैलती है। कौन सी बीमारियां? एंडेमिक डिजीज। एग्जाम्पल ऑफ एंडेमिक डिजीज में आ गया हमारा मलेरिया, ट्रॉपिकल रीजन मलेरिया जो है, मलेरिया बीमारियां जो है एंडेमिक डिजीज के एग्जांपल हैं। ट्यूबरक्लोसिस हो गया, चिकन पॉक्स हो गए, जो ज़्यादातर जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होते हैं, जनसंख्या ज़्यादा होते हैं, उन सब जगहों पे चिकन पॉक्स जैसी बीमारियां ज़्यादातर देखने के लिए मिलते हैं। मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, के बाद हमारा ट्यूबरक्लोसिस वगैरह हो गए। ये सब बीमारियां जो है एंडेमिक डिजीज के एग्जाम्पल्स हुए। के बाद है पेंडेमिक डिजीज। ए पेंडेमिक डिजीज इज एन आउटब्रेक ऑफ ए डिजीज दैट स्प्रेड ओवर ए वेरी लार्ज एरिया। अब जो है पेंडेमिक डिजीज जो है यह ऐसी बीमारियां होती है जो विश्व स्तर पे एक देश से दूसरे देश, लार्ज लेवल पे जो है ये बीमारियां फैलती है। सच एज मल्टीपल कंट्रीज। अब जैसे एक देश से दूसरे देश, दूसरे से तीसरे देश में फैलने वाली ये बीमारियां होती है, जिसको पेंडेमिक डिजीज बोलते हैं। मल्टीपल कंट्री और कंटेंट्स एंड अफेक्ट्स ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल विथ इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये बीमारियां जो होती है एक देश से दूसरे देश, दूसरे से तीसरे देश में फैलने वाली बीमारियां होती है, जो एक पीपल से दूसरे पीपल, दूसरे से तीसरे पीपल में फैलने वाली ये बीमारियां होती है, जो समटाइम्स कुछ पीरियड के लिए ये बीमारियां फैलते हैं। जैसे कोरोना वायरस वगैरह हो गए, जो चीन से चल के भारत से और बहुत सारे देशों में जो है ये बीमारियां फैली। एग्जाम्पल ऑफ पेंडेमिक डिजीज में आ गया हमारा कोविड-19। अब कोरोना वायरस हो गए, कोविड हो गए, उसके बाद फ्लू वगैरह हो गए, जो 1918 ईस्वी में ये फ्लू वगैरह फैले थे। उसके बाद इन्फ्लुएंजा नामक बीमारियां हो गए। ये सब बीमारियां जो है पेंडेमिक डिजीज हुए, जो एक देश से दूसरे देश, दूसरे से तीसरे देश में, मल्टीपल कंट्री में जो है ये बीमारियां फैलने वाली बीमारियां होती है, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन, दूसरे से तीसरे, एक चेन का काम करते हैं, जो एक आदमी से दूसरे आदमी, दूसरे से तीसरे आदमी में फैलने वाली ये बीमारियां जो है होती है, जिसको पेंडेमिक डिजीज बोलते हैं। अब डिफरेंस बिटवीन पेंडेमिक एंड एंडेमिक। अब डिफरेंस क्या क्या है पेंडेमिक डिजीज में और एंडेमिक डिजीज में? एंडेमिक डिजीज जो है लिमिटेड टू ए स्पेसिफिक एरिया है। अब जो है
एंडेमिक डिजीज जो है यह एक स्पेसिफिक एरिया में फैलने वाली बीमारियां होती है। स्लो एंड स्टेडी स्प्रेड, यह जो है बीमारियां धीरे धीरे फैलने वाली बीमारियां होती है। और जो है यह प्रिडिक्टेबल केस में मतलब बच्चों में ये ज़्यादातर ये बीमारियां देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद पेंडेमिक डिजीज जो है, पेंडेमिक डिजीज जो है वह वर्ल्ड वाइड स्प्रेड मतलब विश्व स्तर पे फैलने वाली बीमारियां होती है जो एक देश से दूसरे देश में फैलती है। रेपिड ट्रांसमिशन, ये बीमारियां जो है तेजी से फैलती है। सडन इंक्रीज इन केस, एकाएक जो देखा जाता है कि जैसे कोरोना एकाएक तीव्र गति से फैलने वाली बीमारी हुआ जो चीन से चल के भारत आया, भारत में बहुत सारे राज्यों में जो है यह केस जो है कोरोना के केस पाए गए। तो इनमें जो है एकाएक अचानक से फैलने वाली ये बीमारियां होती है जिसको पेंडेमिक डिजीज बोलते हैं। उसके बाद है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, इससे कैसे बचा जा सके और इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम, टीकाकरण के थ्रू जो है देखा जाए तो कोरोना में भी टीकाकरण सेवाएं जो है प्रदान किए गए जिससे जो है कोरोना पे जो है काबू किया गया। जो हर गांवों में जगह जगह जो है सेंटर बना के जो है वहाँ पे जो है टीकाकरण वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स किए गए जिसकी वजह से उन बीमारियों पे जो है काबू किया गया। पब्लिक अवेयरनेस एंड हाइजीन्स, उसके साथ साथ लोगों को जो है जागरूक करके और साथ ही साथ जो है हाइजीन मेंटेन करके साफ सफाई रहने के लिए बोला जाता है ताकि जो है बीमारियों पे जो है उस पर कंट्रोल किया जा सके, बीमारियों से बचा जा सके। अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, और जो है इन बीमारियों से बचने के लिए जो है उनका डायग्नोसिस उनका उपचार बहुत ही आवश्यक है ताकि जो है उन बीमारियों से जो है बचा जा सके, उन बीमारियों पे जो है काबू किया जा सके। गवर्नमेंट एंड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट, और सरकारों के थ्रू जो है स्वास्थ्य संगठन के थ्रू जो है इन बीमारियों से बचने के लिए जो है तरह तरह के सपोर्टिंग किए जाते हैं, जैसे टीकाकरण सेवाएं हुआ, लोगों के बीच में जो है जागरूक करना, इन सब तरीकों से जो है इन बीमारियों पे काबू किया जा सकता है और बीमारियों पे जो है कंट्रोल किया जा सकता है। अब जो है आगे है कंक्लूजन। एंडेमिक डिजीज रिमेन्स विथ ए स्पेसिफिक रीजन्स, अब जो है एंडेमिक डिजीज जो है यह स्पेसिफिक रीजन्स में एक फैलने वाली बीमारियां होती हैं जो लंबे समय तक ये बीमारियां फैलती है, जैसे गांवों में हो गए, एक समुदाय में हो गए, इन सब जगहों पे जो है ये बीमारी जो है ज़्यादातर देखने के लिए मिलते हैं। जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है उन क्षेत्रों में जो है ये बीमारियां जो है संक्रमण से फैलने वाली बीमारियां होती है जो एक दूसरे की छुआछूत बीमारी के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, जो संक्रमण से फैलती है। अगर मोहल्ले में साफ सफाई अगर अच्छे ढंग से ना होगा, हाइजीन मेंटेनेंस नहीं होंगे तो ये संक्रमण से फैलने वाली ये बीमारियां ज़्यादातर देखने के लिए मिलते हैं। विल पेंडेमिक डिजीज स्प्रेड रैपिडली अक्रॉस द वर्ल्ड, और जो पेंडेमिक डिजीज जो है यह जो है वर्ल्ड स्तर पे, विश्व स्तर पे फैलने वाली बीमारियां होती है जो एक देश से दूसरे देश में जो है ये बीमारियां जो है क्रॉस स्तर पे देखा जाए तो अचानक से एकाएक तीव्र गति से ये बीमारियां फैलती है। अंडरस्टैंडिंग दिस टर्म्स हेल्प इन डिजीज प्रिवेंशन एंड पब्लिक हेल्थ प्लानिंग, और जो है इन बीमारियों से बचने के लिए जो है तरह तरह के वैक्सीनेशन सेवाएं, साफ सुथरा हाइजीन मेंटेन, इन सब तरीकों से जो है और पब्लिक हेल्थ प्लानिंग के थ्रू जो है इन सब बीमारियों पे जो है काबू किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।